तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये हमारा रिक्रूटमेंट जो होने वाली है। जो आपके ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए जो आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, उनके अंदर जो है टीजीटी के 8080 पोस्ट है। मैं सारी पोस्ट की जानकारी दूंगा, पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम टीजीटी देखेंगे, फिर पीजीटी देखेंगे, उसी हिसाब से। अभी टीजीटी स्टूडेंट के लिए क्या अवसर है, कैसी चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें आपको समझ ले। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहा है या फिर जिसने पेपर दिया है, उसके लिए ये शानदार मौका है। और अपने सब्जेक्ट को अभी से बेहतर बना ले तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर में हम इसको टीजीटी देते हैं। हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड के नाम से जानते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी ग्रेजुएट के लेवल के ऊपर होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे आपके इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी अप्लीकेबल होगी जिस स्टेट के अंदर, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। आपके टोटल जो सीट है वो 8880 है। 12 पर स्कूल टीचर्स रहेंगे। और क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 रहेगा आपका। 44,900 से 1,42,400 तक का जो आपका पे मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एज की हम बात करें तो आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन के जो SC ST OBC के जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझना जरूरी है। डायरेक्ट रिक्रूट्स है तो पहली चीज यहाँ पे बोला गया है कि पहली जो पॉइंट है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और ऑफ NCERT और NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारी देखिए ऑनर्स की डिग्री की भी बात करी गई है कि आपने ऑनर्स पढ़ी है, सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। ठीक है, आपको वो सब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जो यहाँ पे मोस्टली कॉमन स्टूडेंट होते हैं उनके पास होती है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आपके पास जो है हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री के अंदर आपकी जो है ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस आपने हिस्ट्री के साथ क्या किया हो, BEd किया हो। ऑनर्स के अंदर भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए जिस भी चीज़ से आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, पोस्ट बाई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें, लैंग्वेज क्या रहेगी इसमें। देखिए टीजीटी के अंदर हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 3 इयर्स डिग्री में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, और वो भी 3 सालों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो क्योंकि 1 साल तो कंपलसरी आपके होती है जो कॉमन सब पेपर होते हैं। टीजीटी इंग्लिश के पास, इंग्लिश में आपके पास 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ की बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री के पास मैथ्स होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स के साथ आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। और फिजिक्स और इनके साथ एक सब्जेक्ट आपके पास और होना चाहिए जो कॉमर्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में एक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, इसमें दिक्कत आती है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट, जो आपके पास ओनली 2 सब्जेक्ट आपको उपलब्ध करवाती है, आउट ऑफ द 6 एज मेंशन्ड, जो आपने ऊपर 6 लिखे हैं उसमें से अगर आपके 2 ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवा रही है यूनिवर्सिटी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स। आपकी मैथ और फिजिक्स है वो फाइनल ईयर में होनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। एंड 3 सब्जेक्ट विच मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक समायोजित होनी चाहिए अगर आप आगे आपको 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, कैंडिडेट्स हैव मस्ट सॉरी कैंडिडेट हैव पास्ड BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of the 2 years of the course। ठीक है, अगर आपने कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए अगर आप ऑनर्स के साथ कर रहे हो। ठीक है, ऑनर्स आप मैथ के साथ कर रहे हो तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन 2 सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं आपके पढ़े होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स आपकी कंपलसरी हो गई है। क्लियर है, वही आपका एलिजिबल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो आपके पास बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और 3 इयर्स आपके पास जो होना चाहिए, और इसमें भी सेम है, 2 सब्जेक्ट्स ही प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपके पास जो है सब्जेक्ट है वो क्या होने चाहिए, बोटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में आपके पास होने चाहिए, या फिर आपने ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर पढ़े हो। ठीक है, इस तरह आपका समायोजित रहेगा। ऑनर्स डिग्री में वही रूल्स जो आपको मैथ एंड
ये अंदर बताया मैंने। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज के लिए। तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, किस किस में से? हिस्ट्री के साथ आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, या ठीक है ये होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, होनी चाहिए। आपके पास दो सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। और उसमें से भी एक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। कहीं आपने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ले रखा हो ना, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट और उसके साथ आपका एक जो है आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन, आपके पास तीनों साल में ग्रेजुएशन के अंदर ये पढ़ी होनी जरूरी है, ठीक है। In case of honors degree in history, candidate should have studied geography, economics, political science, any of the 2 years of course. Similarly, in case of honors degree in geography, अगर आपने जो पढ़ा है, आपके पास फाइनल में जो है ना, वो आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स में अगर आपने हिस्ट्री कर रखी है, तो आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता ही होगा कि किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो आपको चाहिएगा, ठीक है। ऑनर्स के अंदर भी ऐसा ही है, अगर आपने ऑनर्स करी आपने ज्योग्राफी के साथ, तो आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपके 2 इयर्स कोर्स के अंदर हो जानी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे भी है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स करी है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो आपके पास पॉलिटिकल और पॉलिटिकल साइंस वो आपके एलिजिबल नहीं हो पाएंगे सोशल साइंस के लिए। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके मेन सब्जेक्ट है यहाँ के लिए, ठीक है, क्लियर है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजनल लैंग्वेज के लिए आपके पास जो है 3 इयर्स में वो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड फॉर ऑल टीजीटी सेंटर पास्ट, आपके पास सेंटर टीटेट का जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपका टीजीटी का, ठीक है। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, और बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, तो उसमें तो आपको जरूरी नहीं है बीएड डिग्री, क्योंकि उसमें साथ ही हो जाती है, ठीक है। और आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस या माने पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप पढ़ा ही सकते हो। वेदर एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, ये आपको पहले ही पता है। और इसमें क्या अपडेट्स है, होल्डिंग, ठीक है, ये आपके डेपुटेशन के लिए है, तो ये आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे जो है एप्लीकेबल भी नहीं है, डीपीसी भी, ठीक है। तो ये है आपके टीजीटी पोस्ट के लिए। जो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट तैयार है ना, वो अच्छे से कर पाएंगे, मुझे पता है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो अगर तैयार है तो आप अच्छे से कर पाओगे। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपको पता है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड दूसरी बात, आवासीय स्कूल है। एंड तीसरी बात, अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम भी एनटीए लेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रोबेबली एनटीए ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पीजीटी की पोस्ट भी डालूंगा, और अदर्स चीज़ें हैं उनके साथ जो भी है इंक्लूड करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।